बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कहता है कि साइन इनवर्स 5 और 13 प्लस साइन इनवर्स 725 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253 बाय 325। हमने लेफ्ट और राइट साइड क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो अब इस चीज़ को समझने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉज इनवर्स है ना, आप इसको ना इस साइड पे लेके आए। ये जस्ट फार्मूला समझाने के तौर पर भी, अगर हम कोज इनवर्स को हम इस साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉज इनटू ये कॉज इस साइड पे आ गया, और इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ये हमारे पास अल्फा के बराबर है और ये हमारे पास क्या होगा, बीटा के बराबर। तो जब हमें फार्मूला कैसे तरीके से जांच या पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह ये आपको इजी लगेंगे। अब कोज इनवर्स है, कोज इनवर्स को हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास कोज आ जाएगा। अब ये अल्फा के बराबर रख दिया हमने और इसे हमने क्या किया, बीटा के बराबर रख दिया। तो कोज, ये फार्मूला क्या हो, कोज इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब इसे क्या करेंगे, इसमें क्या है, हमने लेट किया भाई, ये हमारे पास क्या है, अल्फा किसे रखा हमने, साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स 5/13, और उसके बाद जो बीटा है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स 7/25 के बराबर। अब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, और जो हमारे पास ये बीटा है, अगर साइन इसको हम फंक्शन को इस साइड पे लेके जाएंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 7/25 आ जाएगा। अब ये हमारे पास साइन अल्फा 5/13 और साइन बीटा 7/25। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू भी मालूम हो गई, इसमें हम पुट करेंगे, और कोस साइन बीटा की वैल्यू मालूम होगी। अब हमें किस चीज़ का पता नहीं है, कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू का पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर साइन अल्फा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 अल्फा की 5/13, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। इसका हम एलसीएम लेंगे, 169 माइनस 25 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 144/169 आ जाएगा। इसके अगर हम अंडर रूट लेंगे, जिसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू 12/13 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू के आगे और सैन अल्फा की वैल्यू में मालूम है। अब हम इधर क्या करेंगे, सैन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें पता है, और सैन बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब बाकी रहे कोस बीटा की वैल्यू, तो कोस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर है, साइन हमारे पास है 7/25 और होल का स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर 49 हो गया, और ये हमारे पास क्या आएगा, 620 आएगा। अब कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 625 आ जाएगा, और ये क्या होगा, 49। इसका हम लेंगे एलसीएम ले रहे हैं, तो कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 576 आ जाएगा यहाँ पर, और बट्टा क्या हो जाएगा, 625 आ जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका क्या आएगा, 576 का, तो वो हमारे पास 24 आ जाएगा, और 625 का क्या आ जाएगा हमारे पास, वो 25 आ जाएगा। हम्म अब यहाँ पर हमारे पास ये कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या है, को सॉरी ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू है, और ये हमारे पास कोस बीटा की वैल्यू है। अब जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है कि कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा
कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर हम कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हम आगे करते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है, कोस कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब कोस वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, 12/13, ये 12/13 आ जाएगा। और उसके बाद कोस बीटा की वैल्यू क्या मालूम है, ये हमारे पास 24/25 आ गया। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, ये साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5/13 आ गए। और साइन बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 7/25 आ गया। जब हम ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो इसका आंसर होगा 288 आ जाएगा। और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो 325 हो जाएगा। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 35 आ गया। इसमें 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास 325 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लें, तो हमारे पास 325 आ गया। अब 288 माइनस 35 होगा। अब 288 में 35 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 253 आ जाएगा। और यहाँ पर 325 होगा। अब ये हमारे पास क्या है, कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, आप इसे क्या करना है, ये लिखते आना है साथ साथ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब हमारे पास देखो, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 253/320 325 आ गया। अब इस फंक्शन को ना, कॉज है, इसको आप इस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325 आ जाएगा। अब जो आपने अल्फ़ा किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, अल्फ़ा हमने फ़र्ज़ किया था, हाँ, अब हमारे पास जो अल्फ़ा हमने लेट किया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 है। और साइन बीटा इज इक्वल टू क्या है, इस बीटा किसके बराबर फ़र्ज़ किया था हमने, साइन इनवर्स 7/25 आ गया। अब अल्फ़ा की जगह पर हमने साइन इनवर्स 5/13 पुट करना है, और बी की जगह, बीटा की जगह पर साइन इनवर्स 7/25 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अल्फ़ा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 5/13, और बीटा किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, साइन इनवर्स 7/25 is equal to cos inverse 253/325। तो हमने इसको क्या करें, हिंस प्रूव हो गया। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। कोई, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है इसमें फार्मूला, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/20 9/19 है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारे पास टेन इनवर्स, हाँ भाई, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 - ए बी होगा। ये हमारे पास का क्या है, फार्मूला है। अब हम ना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले हमने इसके, जो इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये हमारे पास टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 - ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला लिया हमने, तो फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। हालांकि इस फार्मूले को हमने क्या करना है बोला, बाद में लिखना है। ये मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके उसके बाद इस फार्मूले को यहाँ पर लिखना है। तो हम अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या होगा, टेन इनवर्स, अब ये ए 1/4 के बराबर है और बी हमारे पास 1/5 के बराबर है। तो हम जैसे इस पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि 1/4 प्लस 1/5 बाय 1 - 1/4/1/5। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, तो 5 + 4 एल्सियम लिया। अब इसका भी हम एल्सियम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो टेन इनवर्स, अब ये 20 20 से कट गया,
अब क्या बचा हमारे पास, 9/19 आ गया। तो टेन इनवर्स 9/19 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में प्रूफ कर देते हैं, इनवर्स 9/19 9/19 है, तो ये हमने से प्रूफ हो गया। इनसे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 10 इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 आ गया। तो अगर हम इस चीज़ को समझने से पहले हम इस पर थोड़ा फार्मूला सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 3 पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला समझने से पहले आप देखें भी फार्मूला इस पर कौन सा लग रहा है। अगर हम इस साइन को ना, इस साइन को अगर हम इस साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन आ जाएगा यहाँ पर, और इसका आगे क्या है, 2 है ना, यहाँ पर 2 आ गया। अब आप इस चीज़ को क्या करें, आप फर्ज कर लें आप ये अल्फ़ा के बराबर है, तो हमारे पास फार्मूला क्या लग गया, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के बराबर। अब यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने रखना है 10 इनवर्स 2/3, तो हम इसे क्या करेंगे, लेट अस अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3। अब 10 जो है ना, ये इस इनवर्स फंक्शन इधर साइड पे आ जाए तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है ना, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, हमने क्या करना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अब टेन अल्फ़ा किसके बराबर है, 2/3 के है। जब इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इसे पुट करेंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 10 अल्फ़ा इज इक्वल 2/3 है, तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि सीकेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर होता है। सीकेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 किसके बराबर होगा, 2/3 होल स्क्वायर। सीकेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/9, और यहाँ पर क्या होगा, 9 प्लस 4, सीकेन स्क्वायर खुद का लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस 4/9। यहाँ पर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर 13/9 आ जाएगा। अब इसका हम ले लेंगे अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आंसर होगा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 13√/3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए कोस अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पर तो सीकेंड अल्फा आ गया है, हम क्या करेंगे, अब इसी को हम उल्ट लेंगे तो कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/13 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम साइन अल्फा की वैल्यू मालूम करने जाते हैं। अब हम साइन अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3/13 अंडर रूट, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/13, इसका हम एलसीएम लेंगे 13 आ जाएगा। 13 माइनस 9, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4/13 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट ले लें और इसका भी क्या करें आप, अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/13 अंडर रूट आ गया। अब साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई और हमने जो वो भी हमने, हाँ, हमारे पास 3/13 अंडर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोज अल्फा, को साइन अल्फा और कोज अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला था साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा और कॉज
अल्फा आ गया। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। अब साइन किसके बराबर वैल्यू निकली हमारे पास, 2/13 स्क्वायर रूट आ गया। और कोस अल्फा किसके बराबर निकली वैल्यू हमारे पास, वो है 3/13 अंडर रूट आ गया। साइन 2 अल्फा, इसे क्या करेंगे, 2 को ज़रब देंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया। और यहाँ ये 13 स्क्वायर रूट है और ये भी 13 स्क्वायर रूट है, तो 13 स्क्वायर रूट का क्या करेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या होगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 12/13 आ जाए, क्योंकि ये इससे कट गया बाकी 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 आ जाएगा। तो 2, अब अल्फा किसके बराबर है हमारे, हमने लेट किया था, हमने जो अल्फा लेट किया था वो था टेन इनवर्स 2/3 के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 आ जाएगा। तो हिंस प्रूव, हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। ये हमारे पास का क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। टेन इनवर्स 120/119 इज इक्वल टू 2 कोज इनवर्स 12/13। अब अगर आप स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए भाई इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो ये अब सवाल ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें कि अगर हम टेन इनवर्स को इस साइड पे लेके जाएं, तो ये हमारे पास टेन आ गया। अब टेन जब इस साइड पे, तो यहाँ पर टेन आ गया, इधर क्या है, 2 है, तो ये इसका क्या, ये हमारे पास 2 हो गया। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पहला अल्फ़ा के बराबर हम लेटस कर देंगे, हाँ कंसिडर करेंगे अल्फ़ा के बराबर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, हाँ, टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फ़ा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। तो ये इसका फार्मूला है। अब हमने इसी चीज़ को लेट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेट अस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 12/13 आ गया। अब इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13। अब फार्मूले अगर देखें, यहाँ पर है टेन, हमारे पास वैल्यू निकली है कॉज की। तो अब टेन हमें पता है, टेन होता है टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बटा कॉज अल्फ़ा होता है। अब कॉज अल्फ़ा की वैल्यू तो मालूम हो गई, अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 12/13 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169 आ जाएगा। 169 माइनस 144 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको अगर हम 169 से 144 निकले, तो हमारे पास क्या निकलेगी, 25/169। और यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा और इसका भी अंडर रूट हो, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/13 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ना, अब ये हमारे पास साइन अल्फ़ा है, कोज अल्फ़ा है, कोज अल्फ़ा है 12/13 और साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, 5/13। तो अब फार्मूला यहाँ पर टेन है, तो टेन किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा बटा कॉज अल्फ़ा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन किसके बराबर है, 5/13 और कॉज अल्फ़ा किसके बराबर है, 12/13। अब 13 से कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12 आ गया। अब टेन की वैल्यू हमने निकाली, वो क्या है, 5/12 है।
अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे। ये हमारे पास टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय 1 - tan स्क्वायर अल्फा। अब टेन की वैल्यू हमने क्या मालूम की है, टेन की वैल्यू मालूम की हमने 5/12 मालूम की है। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर देना है, टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 2। अब टेन की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 5/12 है, और बाय 1 - 5/12 स्क्वायर आ गया। अब टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 10/12। अब यहाँ पर 1 - 25/144, 144 टेन टू अल्फा। अब 10/12 इसका हम एलसीएम लेंगे तो 144 - 29/144, टेन अल्फा इज इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई। अब देखो ना, अगर ये बटे का ही बटा है तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बोला, उधर रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारे पास वैल्यू निकलेगी, 144 में अगर हम 25 निकालें तो इसका निकलता आंसर 119, और नीचे क्या है 144 है। अब 140 इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसे उल्ट लेंगे, मतलब 144/119 आ गया। अब 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी, 144, 144 आ गया, यानी 12 12 12 जा 144 होगा। टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12/119, टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 120/119। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप ना इधर लेके आए तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 120/119। अब आपने यहाँ पर अल्फ़ा किसके बराबर में लेट किया था, तो हमने अल्फ़ा को किया था लेट कोस इनवर्स 12/13। तो 2 cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 120/190। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। करो ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई/4। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बटा 1 - टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बटा 1 - टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब ये चीज़ जो हमारे पास है इसको हम लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, 5 अंडर रूट। अब इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट आ गया। अब क्योंकि हमारे पास टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है साइन बटा कोस अल्फ़ा, हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है। अब कोस के लिए निकालेंगे यहाँ से, तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - 1/5 अंडर रूट स्क्वायर आ गया। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/5, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 5 5 - 1 cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 आ गया। इसका रूट ले लें आप, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट आ गया। अब ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, कोस अल्फ़ा की वैल्यू है। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बटा कोस अल्फ़ा।
अब टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब साइन जो वैल्यू हमने मालूम की है, साइन इज इक्वल टू क्या है, 1/5 स्क्वायर रूट हो गया, और कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, 2/5 स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट आ गया, और कोस बराबर है 2/5 स्क्वायर रूट आ गया। अब ये 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर से कट गया, बाकी हमारे पास क्या है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये हमारे पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, जो हमने क्या करना है, इधर फार्मूले में पुट करना है। अब टेन बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो लेट किया था हमने बीटा, बीटा इज इक्वल, अब इसमें क्या करूँ, बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 आ गया। इसको आप इस साइड पे लेके जाएं, कॉट बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर हम इसका रेसिप्रो कर लें तो वो होता है हमारे पास टेन, टेन बीटा आ जाएगा। अब कॉट बीटा इज इक्वल टू 3 होता है, तो कॉट टेन बीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पर कुछ भी ना हो 1 होता है। अगर हम इसका उल्ट लेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास टेन बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेन बीटा की वैल्यू आ गई, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली यहाँ पर। अब टेन अल्फ़ा और टेन बीटे को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करें अगर हम, अब ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बटा 1 - टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, टेन अल्फ़ा किसके बराबर है, वो हमारे पास है 1/2 आ गया, और टेन बीटा किसके बराबर है, वो 1/3 आ गया। यहाँ पर 1 - 1/2, 1/3, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लें, दो तीन हमारे पास क्या होगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 6, इसका क्या होगा, 3 + 2 एलसीएम लेना, और यहाँ पर क्या होगा, 1/1/6, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6, और इधर एलसीएम लेंगे तो 6/1, और यहाँ पर क्या आएगा, 6। अब 6 6 से कट गया, और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 5/5 हो गया। ये 5 5 से कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जब 5 5 से कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस टेन फंक्शन को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 1 के बराबर। अब टेन जो है ना, टेन इनवर्स जो फंक्शन है, ये 1 पे टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन, उस 1 पे वैल्यू हमारे पास होती है π/4। अब ये π/4 आ गया, और जो हमने अल्फ़ा फ़र्ज़ किया था, अल्फ़ा किसके बराबर था, अल्फ़ा हमारे पास था यहाँ पर, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 स्क्वायर रूट हो गया, और कोट बीटा, बीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 स्क्वायर रूट हो गया, और कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। ये हमारे पास क्या होगा, हिंस प्रूव आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। अब इस फंक्शन को हम करेंगे, इधर लेके आए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास साइन आ जाएगा, और इस चीज़ को क्या करेंगे, हम अल्फ़ा के बराबर फर्ज कर लेंगे, ये अल्फ़ा है, और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। अब साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम देखें, जो हम लेट करना चाहते हैं, लेट अस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5,
और बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं, हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, और इसी फंक्शन को आप इस साइड पे लेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 8/17 आएगा। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू है और ये हमारे पास कोस साइन बीटा की वैल्यू है। अब फार्मूले में क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, साइन बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि हमने मालूम कर ली है। अब कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इस यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 9/25, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 9, cos अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर 6/29। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका रूट ले लें, इसका रूट ले लें, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 6√5। अब अब यहाँ से ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है और ये हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास 16 आ गया। अब 16 का हम अंडर रूट लेंगे तो इसका क्या आंसर निकलेगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम साइन बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, साइन बीटा इज इक्वल टू 8/17 के बराबर है। अब cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 8/17 स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस 64 और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 289 आ जाएगा। cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें 289 माइनस 64, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम लें माइनस करें 268 क्या, टू 225 आ गया और यहाँ पर 289 आ गया। इसका अंडर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले, इसका अंडर स्क्वायर रूट ले लें, इससे कट गया हमारे पास cos बीटा इज इक्वल टू क्या है, 15/17 आ। अब ये हमारे पास क्या है, cos बीटा और ये हमारे पास क्या है, cos अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा की वैल्यू मालूम हो गई और cos बीटा की वैल्यू मालूम हो गई और sin बीटा की वैल्यू हमने जो लेट की था वो हमारे पास, और sin अल्फ़ा इज इक्वल 3/7 है। अब इनको इसी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर देना, इस फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं हम, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, वो है 3/5, और उसके बाद कोस बीटा किसके बराबर है, वो है 15/17 प्लस, और कोस अल्फ़ा किसके बराबर है, 4/5, और साइन बीटा किसके बराबर है, 8/17 आ गया। अब इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या हुआ है, इसका 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो ये 45 आ गया, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से हमारे पास 85 आ जाएगा। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 85 होगा। अब ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम जो हमारे पास है वो 85, 45 प्लस 32, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 77/85 आ गया। अब इस फंक्शन को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, और अल्फ़ा किसके बराबर फ़र्ज़ किया था हमने, अल्फ़ा हमने फ़र्ज़ किया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, और साइन बीटा किसके बराबर, बीटा किसके बराबर था हमारे पास, बीटा हमारे पास था साइन इनवर्स 8/17।
साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये हमने प्रूफ कर लिया, हिंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15/17। अब इसमें क्या होगा, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इस कोस को अपना इस साइड पे लेके जाए। ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला समझाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। कोस, उसके बाद इस चीज़ को हम क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा के बराबर अल्फ़ा माइनस, और ये हमारे पास क्या होगा, बीटा। अब कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉस, अब जो हमने लेट किया था, किसको लेट करना है, लेट अस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 आ गया। उसके बाद बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5। इसको आप इस साइड पे लेके जाएं। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 77/85 और साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3/5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू। अब फार्मूले में क्या है, साइन अल्फ़ा भी है, साइन बीटा की है, वो जो हमने मालूम कर लिया अभी। अब कोस अल्फ़ा और कोस बीटा की वैल्यू हम मालूम कर जाते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन किसके बराबर है, 77/85 89 स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू पास आंसर है। जब हम 77 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर निकलता है 5929, यानी कि 5929। और अगर हम 85 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका निकलता है 7225 आ गया। अब कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 7225 इज इक्वल टू 7225 माइनस मीनिंग 5929। इसका जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा हमारे पास 1296 और बाय 7225 आ गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लें। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो इसका आंसर हमारे पास निकलेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू अब इसका हम जब यानी कि 1296 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर निकलता है 36। और अगर हम इसका लें स्क्वायर रूट तो इसका निकलेगा हमारे पास 85 निकलेगा। करेंगे, अब हम ये हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब साइन बीटा से हम क्या करेंगे, कोस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। कोस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। हाँ, कोस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन किसके बराबर है, 3/5 होल स्क्वायर आ गया। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। यहाँ पर 25 माइनस 9, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 16/29। इसको स्क्वायर रूट ले लें, इसको स्क्वायर रूट ले लें, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोस बीटा है, ये साइन बीटा है, और ये साइन अल्फ़ा है, और ये कोस अल्फ़ा है। अब इन चार वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पर कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, वो है 36/85। और उसके बाद जो कोस बीटा है, कोस बीटा वो किसके बराबर है, कोस बीटा है 4/5 के बराबर। और उसके बाद जब मैंने यहाँ प्लस है, प्लस आ गए। अब साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा बराबर है 77/18 5। और जो साइन बीटा है
वो किसके बराबर है? वो 3/5 आ गया। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर है 144, और उसके बाद 36 को जब हम मल्टीप्लाई, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 144 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो इसका आंसर होगा 225 आ जाएगा। अब 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इसका आंसर होगा 231, और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या होगा, 425 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 425, 144 प्लस 235, कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब इसका आंसर हमारे पास निकला है, जब हम इसको 144 प्लस 231 को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर निकलता है 375, और यहाँ पर क्या है 225 आ 425 आ गया। अब ये हमारे पास कोस अल्फ़ा, अब हमारे पास जो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा है उसका आंसर निकला है 375, 375, और नीचे क्या है 225 आ गया। अगर हम इसे शॉर्ट करें ना तो ये 25 पे जाता है। अब 25 पे इसे करें, डिवाइड करें, तो इसका आंसर निकलता है 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा, और इसको हम 25 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा हमारे पास 17। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 15/17, इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 15/17 आ गया। अब अल्फ़ा किसके बराबर हमने फ़र्ज किया था, अल्फ़ा था हमारे पास यहाँ पर, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85, साइन इनवर्स बाय 77/85, और जो साइन बीटा, बीटा किसके बराबर फ़र्ज किया था, साइन बीटा, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस, कॉस इनवर्स 15/17, तो इस फॉर्म में क्या प्रूफ हो गया ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ना क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 दिया हुआ है, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5। अब पहले ना इस फॉर्म, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद मुख्तसर करके ना, तो फिर हम इसके क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 63/65, अब ये टेन इनवर्स ना, ये दो हैं, मतलब इसको आप सेपरेट कर लो, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 63/65, अब इस पे ना आप फार्मूला लगा लें। फार्मूला कौन सा होगा बोला, वो फार्मूला हमारे पास होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी, टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 - ए बी। ये इस टेन इनवर्स का क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूला मुताबिक हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/5, एल्सियम लेंगे 1 - 1/5, और यहाँ पर 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 63/65, टेन इनवर्स, इसका एल्सियम तो 5 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा 1/25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 63/65, टेन इनवर्स 2/5, और इसका क्या होगा 25 - 1 और 25, साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 63/65, टेन इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय,
अब 25 में से 1 के 24 बचेगा, नीचे 25 है। इसको क्या करेंगे हम, उल्ट ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये क्या होगा, बड़ा रेसिप्रोकल होगा, 25/24 हो जाएगा। अब 5 5 ज़ा 25 और 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। कॉज इनवर्स 63/65 प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर होगा 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। पहले हमने क्या किया इसको, पहले हमने इसको क्या किया भला, पहले हमने इसको क्या किया, शॉर्ट किया। मतलब ये 2 tan 1/5 था, इसको हमने सेपरेट कर लिया, tan 1/5 tan 1/5, ताकि ये दो है ना, यहाँ पर ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये दो हो जाएंगे। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा दिया है, तो इस फार्मूला को हम क्या करें, इसे मुख्तसर करते करते हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इस पे क्या करेंगे हमारे पास, अब हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम इस साइड पे लेके जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, और उसके बाद ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट अस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 63/65 और उसके बाद बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12 आ गया। इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65 और टेन बीटा इज इक्वल टू 5/12 आ गया। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65, टेन बीटा इज इक्वल टू 5/12। अब ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू निकालेंगे और इसे पुट कर देंगे। अब साइन cos अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास है 63/65, और अब सिर्फ हमें cos अल्फ़े का ही पता है, बाकी इस चीज़ की वैल्यू का हमने मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर cos अल्फ़ा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 63/65 स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस, हमारे पास क्या आएगा 3969 और 65 का हमारे पास है 4225 आ गया। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा 256 और यहाँ पर 4225 आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब 256 हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 16 और इसका आंसर होगा हमारे पास 65 आ जाएगा। अब ये हमारे पास साइन कॉस, अब 200 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 16/65 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम हो गई और उसके बाद क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली। अब हम क्या करेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे और साइन बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। हम यहाँ पर जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा होगा। सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन किसके बराबर है, 5/12 इसका स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144। अब सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 144 प्लस 25 और यहाँ पर 169/144 आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इसका स्क्वायर रूट लें और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 13/12 आ जाएगा। अब ये सीकेंट बीटा है तो इसका हम रेसिप्रोकल, हमारे पास क्या होगा, साइन,
इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा कॉस बीटा। तो कॉस बीटा किसके बराबर होगा? अगर सीकेंड 13/12 है तो इसका सीकेंड कॉस का होगा 12/13 होगा। अब ये हमारे पास क्या है? कॉस बीटा की वैल्यू मालूम है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? साइन स्क्वायर बीटा मालूम करेंगे। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 12/13 स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144। अब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 25/169, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 5/13। अब ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर साइन बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई, साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम हो गई, और उसके बाद क्या है? कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इन चारों वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम? इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं हम। अब हम इस फार्मूले के अंदर क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो साइन अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम हुई है वो हमारे पास है, इसकी वैल्यू 16/65। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 16/65 पुट कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला है, अब कोस बीटा की वजह वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 16/25 और कॉस बीटा हमारे पास वैल्यू इसकी है 12/13 आ जाए, और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास है 63/65 और साइन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 5/13 आ गया। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसको 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ करेंगे तो हमारे पास 192 आ जाएगा, और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, इसका आंसर होगा 845 आ जाएगा। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास 315 आ गया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 845 आ जाएगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका हम ले लें एलसीएम, 192 प्लस 315 आ गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे हमारे पास 507 आ गया, और इसका क्या आएगा? 845 आ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 69 मल्टीपल पे जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसको जब हम यानी कि 569 तकसीम हम करेंगे, 169 69 पे तकसीम करेंगे 69 पे, तो इसका 3 जवाब आ जाएगा। अगर हम 8 से 45 की तकसीम करेंगे 69 पे, तो इसका क्या आंसर आएगा? हमारे पास 5 आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। इसका इन्वर्स ले गए, इस साइड पे लेके जाएंगे तो साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास है, अब हमने जो अल्फ़ा लेट किया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू है कोस इनवर्स 63/65, और बीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये हमारे पास इनस प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? पहले आप इन दोनों को क्या करेंगे? पहले हम इन दोनों इकट्ठा करके फार्मूला लगा के हल करेंगे, उसके बाद इससे जो आंसर होगा फिर हम इसके साथ लगा के हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास पहले इस दोनों यानी कि टेन इनवर्स, इस पे जो फार्मूला लगेगा हमारे पास टेन इनवर्स ए जमा टेन इनवर्स टेन उत्तर करना टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू, अब टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी आ गया। अब इसको हम ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? टेन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और प्लस 3/5 बटा 1 माइनस 3/4 और उसके बाद जो है 3/5 आ जाएगा।
और प्लस माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स 8/19 आ जाएगा। टेन इनवर्स, हाँ इसका क्या करेगा हम 20 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। अब इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास 15 प्लस 12 और यहाँ पर नीचे हम जो इसके लेंगे इसका 20 माइनस 9 आ जाएगा और माइनस 10 इनवर्स 8/19 हो जाएगा। अब 20 से कट गया तो बाकी हमारे पास 10 इनवर्स यहाँ पर 27/11 माइनस 10 इनवर्स 8/19। अब हम इस पे फार्मूला लगा देंगे दोबारा। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे वही जो पहला फार्मूला लगाया हमने। अब वहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, वहाँ पर अब हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। इसका आंसर इसको हम अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 और इसके बाद क्या 1 माइनस 27/8 प्लस उसके बाद 8 बाय क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब हम 10 इनवर्स इसके जब हम एलसीएम लेंगे जाएगा, इसको करेंगे से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या होगा और माइनस आ गया और उसके बाद इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 216 हो जाएगा। 216 प्लस इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ये 216 यहाँ से कट गया और इसका आंसर क्या होगा बस इसका भी 25 ही आएगा। अब 425 से कट गया तो बाकी इसका आंसर क्या होगा 10 इनवर्स इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 की कहाँ पर होता है 10 जो फंक्शन है इसकी 10 की वैल्यू जब हम 10 इनवर्स की वैल्यू अब हम 45 यहाँ पर फंक्शन 10 में पुट करें तो उस जगह पर वैल्यू इसकी 1 आएगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है π/4 इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। और ये हमने क्वेश्चन प्रूफ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इस पे क्या होगा sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। तो अब इस पर हम क्या करेंगे तो इस पर फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b इज इक्वल टू होगा sin इनवर्स यहाँ पर a और उसके बाद क्या होगा 1 माइनस b स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस फिर b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन के अंदर, इधर इस क्वेश्चन के अंदर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास a के बराबर है और ये हमारे पास क्या है b के बराबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो पुट कर रहे हैं, हाँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स ए किसके बराबर हमारे पास 4/5, यहाँ पर 4/5 आ जाए 1 माइनस हाँ अब यहाँ पर फॉर्म में 1 माइनस क्या आ जाएगा 5/13 और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। ये हमारे पास ए की रकम है, ये हमारे पास बी की रकम है और अब इस फार्मूले में क्या करें पुट कर रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा प्लस फिर 5/13 उसके बाद 1 माइनस एक इसके बराबर होगा 4/5 स्क्वायर। अब इसे मज़ीद और इन दोनों पे हम ये हमारे पास ए के बराबर है ये बी के बराबर है, इस पे तो हमने फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। अब बाकी जो हमारे पास रकम साइन इनवर्स यहाँ पर 16/25 ये है साइन 4 और 5 4/5 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 169 माइनस 25 बटा 169 आ जाएगा प्लस 5/13 इसका मैथ लेंगे तो क्या आएगा 25 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 और प्लस साइन इनवर्स 16/65 साइन इनवर्स 4/5 यहाँ पर हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 144/169 प्लस 5/13 9/25
और प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स, अब इसको हम एलसीएम में 4/5 हो जाएगा, और उसके बाद इसका आएगा 12/13 आ जाएगा, प्लस 5/13, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा 5, प्लस साइन इनवर्स 16/65 होगा। अब उसके बाद साइन इनवर्स यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 65 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 15 और उसके बाद 65, प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 65, 48 प्लस 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 आ जाएगा। अब इस पे हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे, तो वही फार्मूला हमारे पास जो हमने पहले लगाया इस पे ऊपर फार्मूला, वो क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो हम इस फार्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, साइन इनवर्स इंटू ए किसके बराबर है हमारे पास, अब यहाँ पर ये 63/65 ये ए के बराबर है, और ये हमारे पास क्या है बी के बराबर है। तो 63/65 तो 1 माइनस 63/16/65 इसका स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस 16/65, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 63/65 आ जाएगा, यहाँ पर 65 आ जाएगा, ये हमारे पास 63/65। अब साइन इनवर्स 63/65 इंटू 1 माइनस 16 का हम स्क्वायर लें तो इसका क्या 6 हो गया 4255 वाला, प्लस 60 प्लस 65, इसका होगा हमारे पास 63 का क्या स्क्वायर रूट है हमारे 3969, और 45 का क्या 65 का हमारे पास होगा 4255 आएगा। साइन इनवर्स 63/65, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 255 4225 माइनस 256 हो गया, और प्लस 16/65, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो 4255 माइनस 3969 बटा 4025 आ जाएगा। साइन इनवर्स 63/65, इसको हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3969 बटा, अब उसके बाद हमारे पास 4255, इसका रूट आ गया, प्लस 60/65 हो गया, और जब हम इसमें से 4255 में से माइनस करेंगे तो 256, और बट्टा क्या आएगा हमारे पास 4255 इसके अंदर होगा। साइन 100 साइन इनवर्स 365, इसके जब हम एलसीएम आ गया 3/5 इसका आंसर है, और उसके बाद अब 256 का इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 16 आएगा, और इसका हम लेंगे तो 65 आ गया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे 256 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 4255 आ गया, और जब हम 63 मल्टीप्लाई 63 करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और 65 मल्टीप्लाई 65 इसका आंसर ये हो जाएगा। जब हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4255 और इन दोनों का 3969 प्लस 256, तो यहाँ पर साइन इनवर्स उसके बाद ऐड करेंगे तो 4225 होगा, और इसका क्या आएगा 4225 होगा,
ये से कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 1। अब देखो फंक्शन साइन है, ये कहाँ पर 1 होता है, ये हमारे पास क्या होता है, पाई/2 पे होता है। तो पाई/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। और ये हमने क्वेश्चन नंबर हमने 10 प्रूफ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। टेन इनवर्स 1/11 प्लस टेन इनवर्स 5/6। आप ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपने क्या करनी है, इक्वल करनी है। हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन इनवर्स 1/11 प्लस टेन इनवर्स 5/6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 - ए बी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमारे पास क्या होगा, ये ए के बराबर है और ये रकम बी के बराबर है। तो ए 1/11 प्लस 5/6 बाय बटा 1 - 1/11 और 5/6 आ गया। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर पास 11 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 66 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 6 और प्लस 55 हो गया बटा, उसके बाद 66 से कट गया। तो उसके बाद क्या होगा, टेन इनवर्स यहाँ पर हमारे पास आ गया 61 और उसके बाद क्या है 61 आ गया। 66 में से 5 निकाल 61 बचेगा। 61 से कट गया, हमारे पास टेन इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब टेन कहाँ पर 1 होता है, टेन हमारे पास 1 होता है 30 में। अब 30 मीन्स क्या है, 5/6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम राइट साइड वैल्यू हल करेंगे। टेन इनवर्स हमारे पास 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई/4। यानी कि टेन फंक्शन जो 1 है कहाँ पर होता है, वो पाई/4 पे होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं। अब राइट साइड लेते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगेगा वही, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिस पिछला हमने फार्मूला अप्लाई किया। तो टेन इनवर्स यहाँ पर ए किसके बराबर है, 1/3 और उसके बाद क्या है 1/2 आ गया। 1 - 1/3 और 1/2 आ गया। टेन इनवर्स यहाँ पर हमारे पास 6 इसका आ गया, 2 + 3 बटा 6 - 1/6 हो गया। अब ये 6 से कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स 5/5 आ गया। 5 से कट गया, टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 का टेन फंक्शन 1 की वैल्यू, टेन की जो वैल्यू 1 कहाँ कौन से एंगल पे निकलती है, वो निकलती है पाई/4 पे निकलती है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पाई/4 निकले और राइट हैंड साइड भी क्या निकले, पाई/4। तो हाइंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई/4। तो हम इसका क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो अब यहाँ पर देखें 2 है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या करेंगे हम, ये हमारे पास 1 है और ये भी 1। अगर 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/3 और यहाँ भी क्या है, टेन इनवर्स 1/3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 - ए बी आ जाएगा। तो इसका फार्मूला लगा रहे हैं, आप इंपुट कर रहे हैं, इस पर अप्लाई कर लें फार्मूला को। टेन इनवर्स यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 बटा 1 - 1/3 और 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 आ जाए।
टेन इनवर्स यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 1, उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास 9 -9/9 आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7, उसके बाद टेन इनवर्स यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 8/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7 हो गया। टेन इनवर्स यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे आप उल्ट ले लेंगे, रेसिपी अगर 8/9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। अब 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो हमारे पास टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। हम दोबारा इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स ये हम लोग 3/4 बटा 1 माइनस 3/4 1/7, टेन इनवर्स क्या आएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 28, उसके बाद क्या आएगा 21 प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 28, 28 माइनस 3 हो गया, 28 कट गया, तो टेन इनवर्स 25/25 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स ये कट गया, तो बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या है 1। अब टेन कहाँ पे 1 होता है, वो होता है π/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि हम जानते हैं भाई इसकी राइट साइड पे क्या है वो π/4 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू निकली है वो भी क्या है π/4, तो मीन्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, अब कोज इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो इसमें क्या करेंगे आप, भाई हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कॉज इंटू साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो अब यहाँ पर ये गौर करना है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए स्क्वायर रूट, क्योंकि हम राइट साइड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इधर स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन राइट साइड पे क्या है स्क्वायर रूट है, तो हम इसको क्या करेंगे अपनी तरफ से, हम स्क्वायर रूट लेने के लिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया और इसका क्या ले लिया हमने स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया, तो हमारे पास अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया हमारे पास, कॉज स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन याद रखो यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना उस साइड पे वही एंगल होगा। अब इधर हमारे पास एंगल क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो उधर भी साइन इनवर्स एक्स ही लगेगा। अब इस पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, ये तो फार्मूला समझा रहा हूँ आपको। अब इधर हमारे पास थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो इंटू 1 माइनस साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इसका होल क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये इनवर्स +1 इसे कट गया, यानी साइन इनवर्स फंक्शन और साइन फंक्शन क्या है ये आपस में कट गया, बाकी क्या बचे यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया, तो हम क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो साइन इंटू 2 साइन साइन इंटू कॉज इनवर्स एक्स आ गया। अब अब हम ये जानते हैं, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, लेकिन इस साइड पे क्या है स्क्वायर रूट नहीं है। अब यहाँ पर साइन इंटू 2 कोस इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे साइन, यहाँ पर क्या है 2 आ गया, अब ये यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हम लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2 साइन थीटा, और उसके बाद क्या होगा कॉस थीटा आ गया, तो इसी के मुताबिक फार्मूला हम खोलेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसके बाद साइन, अब साइन थीटा है ना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स
एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस थीटा, यहाँ कॉस और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये कॉस इनवर्स फंक्शन ये कॉस फंक्शन से कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास टू साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर टू एक्स सेपरेट का इस साइड पे कर लिया, तो टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ना इस सवाल के अंदर क्या है स्क्वायर रूट है। अब टू एक्स तो आगे वैल्यू हमने टू एक्स वैल्यू क्या की है निकाल ली है, टू एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर टू एक्स है, उसके बाद क्या है साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स है। अब सवाल के अंदर क्या है स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर ले लिया और उसके बाद क्या ले लिया हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। अब टू एक्स इंटू, हाँ जी स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर कॉस आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। अब थीटा यहाँ पर क्योंकि थीटा एंगल था, अब यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स है, तो इधर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। टू एक्स इंटू वन माइनस कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट है। अब इनवर्स फंक्शन कॉस फंक्शन से कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। और हमने क्या किया राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो क्या होगा हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, तो cos इंटू टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cos इंटू टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब यहाँ पर भी फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अब cos यहाँ पर cos आ गया, उसके बाद टू आ गया, और फिर यहाँ पर एंगल हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन यहाँ हम क्या करें बोला थीटा इस्तेमाल करें एंगल वन माइनस cos टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ फंक्शन एंगल हमारे पास थीटा है, यहाँ भी हमने क्या किया थीटा किया। अब यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो वन माइनस टू उसके बाद साइन स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पर एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करेंगे इनटू साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो वन माइनस टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इसका क्या आएगा होल का स्क्वायर आ गया। ये इनवर्स फंक्शन साइंस फंक्शन से कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इस जो ये साइड वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे, तो क्या होगा टेन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया। अब हम इसी को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा फार्मूला टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर फार्मूला पुट करें तो क्या इसका आंसर आएगा टेन इनवर्स ए किसके बराबर है माइनस एक्स है, और बी किसके बराबर है एक्स के बराबर है, वन वन प्लस माइनस एक्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, वन माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, हमने यहाँ पर क्या किया फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। तो टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स प्लस में है माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, तो वन माइनस प्लस एक्स स्केयर आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो टेन इनवर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। तो ये हमने प्रूव कर लिया, लेफ्ट और राइट आपस में क्या है बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, तो इसको भी आपने क्या करना है प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस फंक्शन को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, तो साइन इंटू माइनस एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो हम प्रूफ करें, अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास भाई साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू ए इंटू वन माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा प्लस बी
इंटू 1 - a² आ जाएगा। यहाँ पर a² आ जाएगा। इसी के फार्मूले को हम इस पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स, हाँ मैं अब a की रकम -x है और b की रकम क्या है, x के बराबर है। तो यहाँ पर -x, हाँ 1 माइनस, अब b किसके बराबर है, x² आ जाएगा, और प्लस b किसके बराबर है, x के बराबर है, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस x² हो जाएगा। साइन इनवर्स -x इंटू 1 - x² और प्लस इंटू 1 - x² आ जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस में है और ये रकम हमारे पास क्या है, प्लस में। अब ये प्लस में और माइनस आपस में क्या कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड भी 0 0 आ गए, राइट साइड भी 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गए, 0 आ गए। तो हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 18 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। तो cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x आ गया। इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं तो क्या होगा, cos इनवर्स -x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो 1 - a² और 1 - b² आ जाएगा। अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो cos, अब a किसके बराबर है, x के बराबर है, और b हमारे पास x है। तो यहाँ पर -x वो x आ गया, माइनस उसके बाद √1 - x² हो जाएगा, और 1 - x² हो जाएगा। -x पुट जो करे आएगा, -x² हो जाएगा, और इंटू 1 - x² का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्योंकि दो रकमें हैं, x² 1 - x² ये आपस में कट गया, तो बाकी आ जाएगा cos इनवर्स -x, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 - x² हो जाएगा। cos इनवर्स -x² -1 और प्लस x², ये माइनस प्लस में कट गया, तो बाकी हमारे पास cos इनवर्स 1 आ गया। अब cos फंक्शन 1 कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे पास -1 है सर जी। cos 1, cos -1, cos -1, cos फंक्शन 1 - 1 कहाँ पे होता है, कौन सी वैल्यू पुट करें, वो हम पुट करें पाई, तो वो क्या होता है, -1 के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने ये पाई राइट साइड पे हमने पाई साथ साथ लेके आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या किया, प्रूफ किया, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया, ये पाई इज इक्वल टू पाई, तो हिंस प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan इंटू साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ पर राइट साइड पे क्या है, x इंटू 1 - x² अंडर x² स्क्वायर रूट है। तो इसको हम क्या करें, टेन हमारे पास होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, उसके बाद क्या है बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, लेकिन इधर एंगल हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। तो टेन किसके बराबर होगा, साइन इंटू, ये तो एंगल आ गया साइन इनवर्स x, उसके बाद कॉस, ये हमारे पास साइन इनवर्स एंगल आ गया। अब ये इनवर्स फंक्शन इस साइन फंक्शन से कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास x। अब कॉस इंटू साइन इनवर्स x, इसका हम ले लें स्क्वायर रूट ले लें। अब यहाँ पर x इंटू स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने स्क्वायर ले लिया इसका, तो x इंटू, अब यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे भाई, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर, अब ये हमारे पास थीटा है, थीटा किसके बराबर है, वो साइन इनवर्स x है। तो x इंटू 1 - साइन इंटू साइन इनवर्स x
और उसके बाद क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। ये इनवर्स फंक्शन साइन फंक्शन से कट गया, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। 20 में कहता है कि गिवन फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, और बाकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेन, सीकेन, कोट। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसकी वैल्यू बतानी है भाई वो किसके बराबर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, कोस इनवर्स किसके, टेन किसके बराबर आएगा। अब फंक्शन हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है, गिवन डैट, हाँ, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब इस फंक्शन को आप इस साइड पे लेके जाएं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। ये हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन किसके बराबर है, 1/2। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/1/4। इसका एलसीएम ले लें, तो 4 माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका अंडर रूट आ गया, इसका अंडर रूट आ गया, कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/4 स्क्वायर रूट आ गया। अब कॉस एक्स इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, और उसके बाद क्या है, 2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 के बराबर होता है। अब ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखें, साइन कोसिकैन किसके बराबर होता है, अब कोसिकैन एक्स इज इक्वल टू होता है 1/7, 1/साइन एक्स। अब कोसिकैन एक्स 1/साइन, साइन किसके बराबर है, 1/2 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू इसकी हो जाएगी, कोसिकैन एक्स इज इक्वल टू 2/1। तो कोसिकैन एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास वैल्यू इसकी। उसके बाद अब सीकैन, सीकैन किसके बराबर होता है, secant x इज इक्वल टू 1/cos x। secant x इज इक्वल टू, अब cos के x की वैल्यू क्या निकली है, 3 √2, तो यहाँ पर 3 √2, और secant x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये हमारे पास secant की वैल्यू निकले, यहाँ पर secant की वैल्यू निकले, ये cosecant की वैल्यू है, और ये साइन, और ये क्या है, cos। बाकी दो फंक्शन रह गए, वो टेन साइन एक्स बटा क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। तो यहाँ पर टेन एक्स, अब साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 हो गई, और कॉज की वैल्यू क्या है, 3 √2 हो गए, 2 से कट गया, तो यहाँ पर टेन एक्स इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ये टेन की वैल्यू निकले। उसके बाद कोट, कोट हमारे पास फार्मूला होता है 1/10, कोट एक्स इज इक्वल टू 1/10 किसके बराबर है, 1/3। तो इसके जब हम उल्ट करेंगे तो क्या इसके निकलेगी, 3 √1। तो टेन कोट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 √। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे 6, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।